प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम फिर एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 41 है और ये क्लास 10th के लिए है ये वर्कशीट और ये 11th नवंबर 2021 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये जो बेटा आपकी वर्कशीट आई है, ये लिटरेचर बेस्ड है, ठीक है? तो अब ये हम एक पैसेज को पढ़ेंगे जो आपका ये एक्सट्रैक्ट है, आपकी चैप्टर में से है, आपकी बुक में से है। तो हम इसको पढ़ते हैं और ये कौन से चैप्टर में से है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए क्योंकि मैंने एक चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर का हर डिटेलिंग पता चल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं पैसेज को। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. आपको ध्यान है चैप्टर किसके ऊपर है? ये एनी फ्रैंक के ऊपर है। एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी, ये वो डायरी है जो नॉवल के रूप में प्रिंट हुई है और उस नॉवल का छोटा सा पार्ट आपकी बुक में है। तो वो बड़ा क्लियरली बताना चाहती है कि मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। क्योंकि वो डायरी लिख रही थी तो वो लोगों को बता रही थी कि वो डायरी क्यों लिख रही है। ठीक है? क्योंकि एक 13 साल की लड़की वो ये नहीं कहना चाहती कि वो अकेली है इसलिए वो डायरी को लिख रही है। वो कह रही है नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम नॉट मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है और अराउंड 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। मेरी एक फैमिली है, मेरी आंट्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती है, एक घर है मेरा जो बहुत अच्छा है और सभी मुझसे प्यार करने वाले हैं। तो ये नहीं है कि मैं दुनिया में अकेली हूँ इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हर चीज है मेरे पास, लेकिन क्या नहीं है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, गुड टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मजाक कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग। मैं सब चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ और ऑर्डिनरी चीजों के बारे में बात कर पाती हूँ। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं क्या कर पाती हूँ उनसे, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी बातें कर पाती हूँ। मैं अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये एनी फ्रैंक का इस वाले चैप्टर में से ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का छोटा सा एक हमने एक्सट्रैक्ट ले लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। एक-एक करके हम उन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेज द फॉलोइंग। अब जब वो ये नीचे वाली जब वो लाइन कहती है तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? उसने क्या कहा है? आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट थिंग्स बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट, मतलब वो कह रही मैं बात नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं क्या कर पाती हूँ, सिर्फ ऑर्डिनरी बातें कर पाती हूँ, रोज की एवरीडे जो रोज में होता रहता है ऐसी ऐसी बातें कर पाती हूँ। तो इससे आपको एनी के बारे में क्या पता चलता है? शी इज प्राउड ऑफ हर वेज, उसको अपने ऊपर घमंड है, उस अपने रहने के तरीके से उसे अपने ऊपर प्राउड है। शी इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कॉन्वर्सेशन, उसको समझ नहीं आता कि वो कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करे, कैसे स्ट्राइक करे। वो स्ट्रगल करती रहती है कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। शी इज अनश्योर ऑफ हर ओन थॉट्स, उसको अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं है। वो अनश्योर है कि जो वो बातें मन में सोच रही है, जो करना चाहती है, वो सही भी है कि नहीं है। शी इज अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कॉन्वर्सेशन, कि वो एक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है किसी की भी कॉन्वर्सेशन से कि वो अपनी पर्सनल बातें कर पाए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बेटा वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनीज टोन, की जो एनी जो यहाँ पे ये जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसमें उसकी टोन कैसा है, उसका हाव भाव कैसा है, वो बोल किस तरह से रही है। वो बहुत रेस्टलेस फील कर रही है, बहुत मतलब उसको आराम नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है बहुत दिमाग में टेंशन चल रही है। बड़ी काम है, वो कह रही है मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं। वो डिससैटिस्फाइड है, उसको किसी ना किसी चीज़ से असंतुष्टि है। स्केयर्ड, वो डरी हुई है। हर्ट, उसका उसको चोट लगी है किसी बात की, वो किसी की बात से बुरा फील कर गई है, उसको हर्ट फील हो रहा है। तो बेटा इसमें डिससैटिस्फाइड होगा क्योंकि वो अपना कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, इस बात से डिससैटिस्फाइड है। वो ना खुश है, लेकिन वो रेस्टलेस नहीं है। ठीक है? बेटा इसी आरटीसी पे यही 2 क्वेश्चंस बेस्ड थे। अब हमारे पास ओपन क्वेश्चंस हैं। अब हम उसको देख लेते हैं एक-एक करके। आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है नेल्सन मंडेला में से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, बेटा ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। हाउ डज़ नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? वो करेज को क्या कहते हैं?
उनके हिसाब से करेज क्या है? वो है ट्रायम्फ ओवर फियर। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत हासिल करना, फियर मतलब अपने डर पर। वो ये नहीं कहते हैं कि किसी इंसान में डर नहीं होगा, हर इंसान में एक डर होता है, लेकिन अगर आपने अपने डर पर विजय पा ली है, तो वो आप करेजियस बन गए हैं। किसी चीज़ का भी अगर आपके मन में डर है, तो अगर आपने उसके ऊपर विजय पा ली है, तो आप ट्रायम्फ ओवर फियर है, तो वही करेज है उनके हिसाब से। वेयर डिड द सेरेमनीज़ टेक प्लेस? कहाँ पे हुई थी? कौन-सी सेरेमनी की बात हो रही है ये? बताइए, जब उनको प्रेसिडेंटशिप के लिए उनको खड़ा किया गया था और उन्होंने ओथ लिया था, ठीक है? इसको इनॉग्रेशन सेरेमनी बोला गया था चैप्टर में। तो वो कहाँ हुई थी? बेटा वो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी। इसका बी पार्ट है। अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता है बेटा ये। व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? ऐसी कौन-सी ज्योति है आपके मन में जो छुपी हुई हो सकती है लेकिन कभी बुझी भी नहीं हो सकती? ठीक है? तो इस चैप्टर में बड़ी ही प्यारी बात नेल्सन मंडेला जी ने की है। उन्होंने बताया है कि जो लव है ना, जो प्यार है, वो सबके अंदर है। ठीक है? वो एक फ्लेम है, जो मर सकता है लेकिन कभी बुझ नहीं सकता। वो थोड़े टाइम के लिए छुपा हो सकता है, सॉरी, हिडन हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक्सटिंग्विश मर नहीं सकता। तो वो क्या है? मैन्स लव। तो इसका ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे चलते हैं। व्हिच डे was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government? एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, दूसरे देश के लोग भी आए थे साउथ अफ्रीका में और वहाँ पे क्या होने वाला था, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली थी। डेमोक्रेटिक पता है ना, जहाँ पे लोग वोट करके अपने लीडर को चूज़ करते हैं। जहाँ पे किसी भी जाति को ज़्यादा नहीं समझा जाता है, उसको हम नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो कौन-सा दिन था, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। वो 10th मई डेट थी। वो उस दिन का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, जिसको ये ऑटम डे भी कहते हैं। ठीक है? दैट्स इट बेटा। मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।